हमारे जिला अध्यक्ष आज का कार्यक्रम संचालित करें। दिग्विजय सिंह जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, प्रमोद तिवारी जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, राजाराम पाल जी, सलमान खुर्शीद जी, पीएल पुनिया जी, व्याला रवि जी, राज बब्बर जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, जितिन प्रसाद जी, राजीव शुक्ला जी, रशीद मसूद जी, उमेद सिंह कश्यप जी, लाला मान सिंह बंजारा जी, उषा मौर्य जी, मथुरा प्रसाद पाल जी, सतीश बिन जी, विभूति प्रसाद निषाद जी, अजय कपूर जी, संजीव दरियावादी जी, अब्दुल मन्नान जी, नेताम सच्चान जी, अभिजीत संघा जी, ओम प्रकाश कठेरिया जी, देवी तिवारी जी, नंदराम सोंकर जी, नरेश कटियार जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने देखा कि ये स्टेज बड़ा हो गया है, देखा आपने, स्टेज बड़ा किया है। स्टेज बड़ा क्यों किया है? कि आपके जो नेता हैं इस स्टेज पे आ पाए। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार, आम आदमी की सरकार। जब हम चुनाव जीते थे, हमने आपसे 10-15 वायदे नहीं किए, सिर्फ एक वायदा किया था, अगर दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो वो गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, अति पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, कमजोर लोगों की सरकार होगी। और हमारे विपक्षी दलों ने क्या कहा? सुनो सुनो, हमारे विपक्षी दलों ने क्या कहा? उन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग, अंग्रेजी में नारा दिया, हिंदुस्तान चमक रहा है। पत्रकारों ने उनसे पूछा, भैया ये आपको नारा कहां से मिला? उनके नेता ने कहा ये नारा हमें टेलीविजन पे मिला, हम टेलीविजन देख रहे थे, एक इश्तिहार देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा और हमें लगा एडवर्टाइजमेंट अच्छा था, हमने इसका प्रयोग किया। हिंदुस्तान को बता दिया कि हिंदुस्तान चमक रहा है। आपके घरों में नहीं आए, आपके गांव में नहीं गए, आपसे पूछा नहीं, ऊपर से कह दिया हिंदुस्तान चमक रहा है। 2004 में आपने इनको समझाया कि भैया शायद आपका हिंदुस्तान चमक रहा है, आपके घरों में हिंदुस्तान चमक रहा है, आपकी एसी गाड़ियों में हिंदुस्तान चमक रहा है, हमारे गांव में, हमारे घरों में बत्ती नहीं है, बल्ब नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहां हमें कोई चमक नहीं दिखाई दे रही। क्या किया आपने? 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाए, हमने क्या किया? सबसे पहला काम मनरेगा। हमें लगा गांव तक रोजगार नहीं पहुंचता, क्यों नहीं हम रोजगार को गांव तक पहुंचाएं। शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, अमीर लोगों को आसानी से मिलता है। 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए, जो भी मजदूरी करना चाहता है, जो भी रोजगार चाहता है, उसको भारत की सरकार गारंटी करके देती है। अब किसी भी प्रदेश में चले जाओ जहां हमारी सरकार है, आंध्र जाओ, महाराष्ट्र जाओ, दिल्ली जाओ, हरियाणा जाओ, असम जाओ, मेघालय, मिजोरम, जहां भी हमारी सरकार है,
अरुणाचल जाओ और पूछो मनरेगा का क्या फायदा होता है। छोटे से छोटे गांव में आपको बताएंगे मनरेगा से इज्जत मिली, सहारा मिला, गांव में पहली बार रोजगार पहुंचा। और आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होता। 9 अक्टूबर 2007 ऐसे एक स्टेज से उन्होंने कहा किसी का फायदा नहीं होगा मनरेगा से। पार्लियामेंट हाउस में विपक्षी नेताओं ने कहा पैसा नहीं है, कहां से आएगा पैसा। हमने दिखाया कहां से आएगा, मनरेगा करा। उसके बाद किसानों के लिए काम किया। आप जानते हो 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। किसके लिए? हिंदुस्तान के किसान के लिए, जो दिन भर काम करता है, पसीना देता है, खून देता है, उसके लिए। क्या सवाल उठाया सांसद में विपक्षी दलों ने, पैसा कहां से आएगा। हमने दिखा दिया पैसा कहां से आएगा। 60,000 करोड़ रुपए दिखा दिए, आपके हाथ कर दिए, बैंक के दरवाजे खोल दिए। बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े वायदे होते हैं, मगर सबको लेकर नहीं चला जाता। आप यहां हमारी अति पिछड़ा की मीटिंग है, क्या प्रतिशत आबादी है आपकी यूपी में? बोलिए। 44% आबादी है। हाँ, क्या मिला आपको पिछले 22 सालों में? क्या मिला बताओ, क्या मिला?